तो गाइज मेरे घर से आ रखा है, देखो सेल मम्मी ने भेजे हैं और पूरियाँ और हमारी फेवरेट पकौड़ी और मट्ठा। मट्ठा भाई डाल के लेके आ रहा है, मट्ठे के साथ मस्त एंजॉय करते हैं इसको। हेलो एवरीवन, हरेली की आप सबको बधाई हो। मेरी मम्मी ने घर से भेजे थे ये कद्दू के टुक्के। इनको मैं अभी थोड़ा सा साफ़ कर रही हूँ, इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी। मुझे बहुत अच्छी लगती है यार इसकी सब्ज़ी ना। तो यहाँ पे बैठ के मैं बढ़िया से बच्चों के साथ कद्दू के टुक्कों की लेयर निकालने लग गई थी। ये बच्चे के क्या बोलने वाले हुए, मैंने बोला भाई साहब तुम दूर रहना, मैं अभी सफाई कर रही हूँ, तुम गंदगी मत कर देना। तो वो कभी मेरी वीडियो के आर पार आ जाने वाले हुए, कभी तो कैसा करने वाले हुए। फिर मैंने अपने कद्दू के टुक्के साफ़ कर दिए थे और अब मैं इनको कटिंग करने के लिए अपने हाथ में जितने आते हैं उतने ले रही थी। फिर उसको मैं कटिंग कर रही थी तो ये बच्चे लोग शैतानी कर रहे थे, कभी कुछ दीदी हम आपकी हेल्प कर दें, ऐसा वैसा। मैंने बोला हेल्प नहीं करोगे तुम बिगाड़ दोगे। फिर ये बैनी लोग आए, ये था आरू छोटा लड़का, ये काफ़ी शैतान है। ये देखो ये हरेले का वो दिखा रहा था, जो भी ये है जो मैंने कान पे डाले हैं, मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं। तो जो मैंने ये काटा है इसको मैं 50% बॉईल करूँगी, क्योंकि नमक डाल के बॉईल करूँगी, क्योंकि सारी गंदगी निकल जाएगी ना इसकी। फिर उसके बाद बॉईल करने के बाद इसका सारा पानी सूखने के बाद इनको थोड़ा ड्राई होने देंगे। उसके बाद हम इसकी बनाएंगे सब्जी अच्छे से। बॉईल करने के बाद मैं इसमें मतलब बॉईल तो हो रहा था, फिर मैंने ऊपर से नमक डाला, क्योंकि नमक डाल के सारी गंदगी निकल जाती है। बॉईल में नमक डालो तो बढ़िया से गंदगी निकल जाती है। मैं बढ़िया से करछी से हिलाने लग गई। फिर उसके बाद जब तक वो बॉईल हो रहा था, मैंने बच्चों को बोला चलो तब तक आम खाते हैं करके। ये मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे यार। फिर मैंने काटे आम, ये मम्मी लाई थी परसों, 3-4 दाने लाई थी, तो मैंने बगल वाली आंटी को भी दिए। और 2 मैं आम ज़्यादा खाना पसंद नहीं करती हूँ, मैंने 2-3 ही अपने रूम पे रखे। फिर उसके बाद मैंने बोला चलो बच्चों तुम्हारे साथ खाया जाए। फिर मैंने सारे आम एक एक करके काटे। तो भाई इनको क्वेश्चन पूछ रहा था, ये हाथ खड़े कर रहे थे। तो आम कट हो चुका था, लास्ट एक ही दाना बचा था, तो मैंने बोला आंटी को भी बुला लो करके। फिर इन्होंने आंटी को भी बुलाया। मैंने देखो आम काटे और सबको दिखाए, देखो बच्चों आम खाओ। फिर उसके बाद मैंने सबको एक एक पीस दिया। फिर मैंने भाई को बोला आंटी को बुला के ला, वो भी आंटी को बुला के लाया। फिर आंटी बोल रही थी कि अरे तुम ही खाते, मेरे को क्या बुला रहे हो करके। मैंने बोला कोई नहीं आंटी आप भी खा लो, हम खा ही रहे हैं, बहुत सारे हमारे पास। फिर मैंने आरू को बोला कि ये खुट्टे को जो दाला होता है दाले में डाल दे, तो उसमें डालना। ये इतनी फास्ट खा रहा था ना, देखो इसके फेवरेट है मैंगो, तब इतनी जल्दी जल्दी खा रहा था ना भाई साहब, छोड़ो। फिर ये आंटी आ गई थी, आंटी ने भी पकड़ा आम और खा रही थी। आंटी को हमारे घर के आम बहुत अच्छे लगते हैं, बोल रही थी काफ़ी मीठे होते हैं, ममता और तू लेके आना करके बोल रही थी। बट मैंने बोला कि अब ख़त्म हो गए हैं, अब नहीं है। ये देखो इन दोनों में झगड़ा होके आरू जीत गया और आरू खाने लग गया मैंगो। ये सानवी भी खाने लग गई, आंटी भी खाने लग गई। मैं बोली थी भाई हम दोनों के साइड को कर, आरू और मेरी साइड को कैमरा, तो उसने मेरे और आरू के साइड को कैमरा किया। हमने मस्त आम खाए। मेरे को आम खाना तो पसंद नहीं, बस मैंने एक ही उठाया और एक ही खाया। और आरू बहुत इन्जॉय कर रहा था यार, उसने इतने सारे आम खा दिए ना, सारे के सारे आम, मतलब सबसे ज़्यादा आम हम में से ना आरू ने ही खाए। देखो अभी भी कैसे खा रहा है, मतलब ऐसा हो रहा था ना, मतलब सारे आम ख़त्म होने से पहले मेरे पेट में चले जाए ऐसा कर रहा था आरू। तो आंटी बोल रही थी ये ऐसा ही करता है, खाता कम है खुद पे ज़्यादा गिराता है करके। ये देखो ये
हो चुका है तब तक हमारे ये भी बॉईल हो चुके थे, ये जो कद्दू के टुक्के थे। तो फिर उसके बाद ये बॉईल होने के बाद मैं इसका पानी सारा निकाल लेती हूँ नीचे को, उसके बाद थोड़ा ड्राई होने देंगे और फिर उसके बाद इसको अच्छे पानी से, ठंडे पानी से वॉश करती हूँ। अब डालती हूँ मैं ठंडा पानी। तो फिर मैंने इसमें ठंडा पानी डाला क्योंकि मुझे इसको करना था वॉश, क्योंकि इसकी सारी गंदगी तो निकल तो गई थी बट दोबारा और धोना ज़रूरी था, क्योंकि हरे हरे पत्तों में कीड़े वगैरह भी होते हैं ना, तो इस वजह से डर लगी रहती है। तो गाइस अब हम बनाएंगे सब्जी, क्योंकि ये हो चुकी है थोड़ी ड्राई। तो मैंने बोला शाम को तो नहीं बनाती हूँ यार, अभी बनाती हूँ सब्जी पूरियों के साथ बढ़िया से, मट्ठे के साथ बढ़िया से एंजॉय करूंगी करके। अभी हमारा तेल हो रहा है थोड़ा सा गरम। तो हमारा तेल हो चुका है गरम, तो उसमें डालती हूँ मैं ये सब्जी बढ़िया से, माय फेवरेट यार। तो मैं बढ़िया से फिर बनाने लग गई थी कद्दू के टुक्कों की सब्ज़ी। शाम को बनाने वाली थी, वैसे मैंने बोला नहीं यार अभी बना लेती हूँ। फिर मैंने इसे बनाया 2 बजे के टाइम पे, क्योंकि हम भाई और मैं लंच थोड़ा लेट ही करते हैं, क्योंकि भाई स्कूल से आता है तो उस वजह से हम लंच लेट करते हैं। तो आज तो छुट्टी थी वैसे हरेले की, तब भी हमने बोला कि मतलब तब तक भूख नहीं लगती है ना, क्योंकि अब आदत हो चुकी है। तो हमने फिर इसी टाइम पे बनाया अपना। फिर मैंने सारे जो जो मसाले थे मैंने इसके अंदर डाल दिए, सब्जी में डाल दिए। मतलब मेरी सब्जी बन चुकी है, अब खाने के लिए हम डालेंगे अपनी कटोरी पे। लंच बन गया। तो गाइस अभी हमारा हो रहा है लंच। ये देखो मैंने बढ़िया से बनाई थी कद्दू के टुक्कों की सब्जी, और ये हमारा 2 गिलास मट्ठे, और सेल जो मम्मी ने भेजे थे हमने खा गया था कर दिया, और पूरियाँ बची हैं थोड़ी बहुत, पूरियाँ हमने खाई नहीं थी तो पूरियों के साथ बढ़िया से खा रहे हैं हम इसको। और पकौड़े वगैरह तो हमने ख़त्म कर दिए, छोटे भाई बहनों को भी खिला दिया। अब इसको देखते हैं खा के टेस्ट कैसा होता है। एक नंबर तुझे कंबर चाल सके हम। बढ़िया हो रहा है, बढ़िया कहने का मतलब। खाना कहने तू भी है, अभी इनविटेशन भेजो तेरे को। इनविटेशन है, इनविटेशन जो ना सब्जी ना सॉफ्ट सॉफ्ट हो रही है, पता है, सॉफ्टी आइसक्रीम। मेरा भाई और मैं खाने लगे, तो बढ़िया से हम दोनों एक थाली में खाने लग गए थे, मतलब अलग अलग कटोरी पे। एक थाली तो क्या है यार दाई, भैया बहुत सारी वो निकालने वाला हुआ गलतियाँ। मैंने बोला खा रहा है तो चुपचाप खा वरना निकल। तो गाइस हम तो खा रहे हैं मस्त बना बनू के। तो हमारा व्लॉग यहीं ख़त्म होता है, हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। बाय बाय।